नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी भाई साहब, नमस्कार। सबसे पहले भाई साहब आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम अपना? भाई साहब मेरा नाम राकेश गुजर है। अच्छा, और राकेश जी आपका जो डेयरी फार्म है ये किस नाम से है? भाई साहब मेरा डेयरी फार्म श्री गणेश गिर डेयरी फार्म राजस्थान अजमेर के नाम से है। अच्छा, और तो राकेश जी आपको लगभग कितना समय हो गया डेयरी फार्म से जुड़े हुए और इस काम को चलाते हुए? भाई साहब मुझे डेयरी फार्म से जुड़े हुए समथिंग 4 साल हो चुके हैं, 3 से 4 साल हो चुके हैं। 3 से 4 साल हो चुके हैं आपको। तो कौन सी गायें रखते हैं सर आप? सर मैं डेयरी में गिर और गिर क्रॉस दोनों रखता हूँ। कुछ देसी ब्रीड में कभी शाहीवाल और थार, ये कांकरेज ब्रीड भी कभी कभी आई जाती है सेल के लिए। जैसे एक गाय ये खड़ी है अभी, जैसे आपको ये वीडियो में दिख ही रही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो सारी गायें रखते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, हर प्रकार की गौ माता अपने पास अवेलेबल है जी। मतलब हर नस्ल की आपके पास गौ माता मिल जाती है? जी बिल्कुल। तो अभी कितनी गायें हैं राकेश जी आपके पास में? सर मेरे पास अभी सेल के लिए फिलहाल तो 6 गाय हैं। बाकी टोटल अपने पास 25 से 30 गाय डेयरी फार्म पर अवेलेबल है, जिसमें अच्छा। कुछ दूध वाली गाय हैं, कुछ प्रेग्नेंट गाय हैं, कुछ सेल के लिए हैं। इस टाइप से गाय हैं अपने पास। तो मेरे हिसाब से ज़्यादातर अधिकतर तो राकेश जी आप गायें गिर ही ज़्यादा रखते हैं, गिर क्रॉस तो बहुत कम रखते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, जो मेन मेरा फोकस है सबसे बड़ा गिर पे ही है जी। अच्छा। और देसी गाय पे मेरा फोकस है। गिर क्रॉस तो एक्चुअल में राजस्थान में अजमेरी गाय जिसे बोला जाता है। गिर क्रॉस, गिरलैंडो बोल लो, अजमेरी बोल लो, चाहे आप कोई सी भी ब्रीड बोल लो, ऐसे कोई सा भी नाम दे सकते हो। सही बात है। की पूर्ति है तो हम जो हमारे डेयरी फार्म वगैरह है, डेयरी वगैरह जो शुरू से जिनको दूध चल रहा है, उस हिसाब से हम डेयरी फार्म पर ही गौ माता रखते हैं। अच्छा। बाकी मेरा मेन जो फोकस है, मेरा मेन काम है देसी ब्रीड पे, गिर पे ही काम है मेरा। अच्छा, तो आपने गिर गाय को ही ज़्यादा सेलेक्टेड किया है? बिल्कुल बिल्कुल, देसी गाय में मुझे गिर अच्छी लगी। सबकी अलग अलग चॉइस होती है, तो मुझे गिर गौ माता अच्छी लगी तो मैंने इस पे कार्य किया। अजमेर में तो मेरे हिसाब से मैंने वीडियो बनाया है, काफ़ी पूरा अजमेर के वीडियो बनाया है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे। एक तो है श्री हरि डेयरी फार्म, बिल्कुल बिल्कुल, जो मेन जनाना रोड पे है, उस पे मिलती है गिर गाय। जी और उसके बाद ये फिर एक आपका डेयरी फार्म है। जी बिल्कुल। तो डेयरी फार्म उनके पास तो ज़्यादा सेलिंग की गाय ज़्यादा रहती नहीं है हरी डेयरी फार्म पे, वो तो क्योंकि उनका ज़्यादा दूध का काम, मिल्किंग का ज़्यादा काम है। बाकी सेलिंग के मामले में सबसे ज़्यादा गिर गाय आपके पास में मिलती है अजमेर डिस्ट्रिक्ट में। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, अजमेर क्षेत्र में गिर गाय सेलिंग का काम सिर्फ और सिर्फ एक श्री हरि डेयरी फार्म और एक श्री गणेश गिर डेयरी। बिल्कुल बिल्कुल, अजमेर शहर में ये आपके पास दो के पास ही ऐसा काम है सर। बिल्कुल, बाकी अदर कोई कार्य कोई करता नहीं है। 2 ही अजमेर शहर में सिर्फ आपको 2 ही। और बाकी अगर करता भी होगा राकेश जी तो अपने तो देखो अपना कभी परिचय नहीं हुआ उनसे। सबसे बड़ी बात ये अगर कोई करता भी होगा, वैसे करते नहीं है जी, वैसे सब एचएफ पे और गिर क्रॉस पे ही काम हाँ, करते हैं। बाकी अजमेर वाले तो टोटल गिर क्रॉस को ही परचेज करते हैं। इसी को अपने जो बिजनेस है वो इनका गिर क्रॉस गायों का ही है। सबसे बड़ा मेन इसका है जो इस पे गिर क्रॉस पे ही डिपेंडेंट है वो सारे। सही बात है। उनकी सरकारी नौकरियां भी यही है साहब। बिल्कुल बिल्कुल। तो राकेश जी अभी 6-7 गाय आपके पास में सेल के लिए है? 6 से 7 गाय मेरे पास सेल के लिए अवेलेबल है। अच्छा, तो अभी तो बहुत इसमें मद्दी चल रही है गायों में राकेश जी, फिर आपने इतनी गायें इकट्ठी कैसे कर रखी है? भाई साहब मद्दी वाली ऐसी तो कोई बात है नहीं। मद्दी तो क्या है, जिसका पशु, जैसे किसी लोगों के पास 8 से 10 पशु है, किसी के पास 20 है, किसी के पास 25 है, तो वो डिपेंड नहीं करता। जिनके पास पशु के पास लोगों के जो रखता है, जो सेलिंग कर रहा है, एक तो उसकी रेट जेन्युइन होनी चाहिए, सबसे बड़ी चीज। सही बात। कुछ लोग क्या है कि डबल रेट मांग लेते हैं या उसका 1/4 हिस्सा रेट मांग लेते हैं। सही है। रेट जेन्युइन होनी चाहिए, गाय की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, वो तीनों ही पॉइंट मेरे पास अवेलेबल है। सही बात तो है। किसान जो भी कोई भाई आता है तो अपन से निराश होकर कभी जाता नहीं है। पिछली बार आपने मेरे डेयरी फार्म में विजिट किया था, टोटल गाय दूध डिफरेंट थी। अब की बार मेरे पास 10 दिन बाद आप मेरे डेयरी फार्म में फिर आए तो मेरे पास वो गाय है ही नहीं अभी सेल के लिए। कोई गाय नहीं है उनमें से, कोई एक सी गाय कोई गाय नहीं आप है। 7-8 गाय देख के गए तो उस समय एक भी मेरे पास वो गाय अवेलेबल है ही नहीं। सबसे बड़ी बात यही लगती है मुझे राकेश जी कि मैं जहाँ भी जाता हूँ एक आध गाय पिछली वाली मिल ही जाती है, लेकिन आपकी डेयरी फार्म पे जब भी आता हूँ, जब आपको हर बार मुझे एक नई गाय मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, जो मेरे डेयरी फार्म पे आपको हर बार नई गाय मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जो पुरानी गाय कुछ रुकी हुई है। आप मेरा पूरा डेयरी फार्म विजिट करते हैं, बिल्कुल। और जो दर्शक देख रहे हैं वो भी आपके वीडियो के माध्यम से देख ही रहे हैं मेरा डेयरी फार्म पूरा। बिल्कुल अगर पुरानी कोई गाय होती है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, और पुरानी गाय मेरे पास अवेलेबल है ही नहीं। सही नहीं है, नहीं कोई गाय नहीं है, कैसे बताऊं? एक तो सबसे बड़ा होता है एक नेचर, जो कस्टमर का देने और लेने वाले का नेचर सेम होना चाहिए। नेचर में एक दूसरे का नेचर मिलता है, रेट जेन्युइन होती है, हर चीज उनको अच्छी लगती है, तो मेरे से गोमाता परचेस करते हैं। सेलिंग करने वाले और भी है, पर जिनको जहाँ से अच्छा लगता है वो वही से परचेस करते हैं। मेन प्लस पॉइंट पर राकेश जी देखो, मैं एक बात बताता हूँ आपको, आपकी बात काटता हूँ मैं। हमारे पास यूट्यूबर के पास में ओनली फॉर 4 सवाल होते हैं। जी जी जी। आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका डेयरी फार्म क्या है, आपका लोकेशन क्या है, ये गिर क्रॉस गाय है, इसके कितना दूध है। एक मैं आपके डेयरी फार्म पे जब भी आता हूँ, मेरे को खुद को एक अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है आपसे। हालांकि आप मेरे से उम्र में बहुत छोटे होंगे, बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। और मेरे व्यूवर्स भी आपके वीडियो को देखते हैं, थोड़ा बहुत ये सा महसूस करते हैं यार ये बंदा जो कुछ बता रहा है वो एक
अच्छा बता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं काफ़ी जगह बनाता हूँ वीडियो और काफ़ी जगह मैं जाता हूँ, हालांकि मेरे में आप जितना नॉलेज मेरे में नहीं है, मैं इतने साल से वीडियो बना रहा हूँ। आभार मानता हूँ जी भाई साहब। नहीं, एक मैं मेरे जो मतलब बात होती है ना क्लियर राकेश जी, वही बताता हूँ जी, मैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आपका इंटरव्यू लेने का मेरे को एक मज़ा आता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी भाई साहब। क्यों आता है वो एक अच्छी बात ये बता दूं मैं, इसलिए आता है मेरे को आपका इंटरव्यू लेने का मज़ा, क्योंकि आप हर बार एक ही अच्छी चीज़ बताते हैं, एक अच्छी नॉलेज मेरे दिमाग में आती है। क्या राकेश जी क्या बता रहे हैं अपने व्यूवर्स के लिए, मैं मेरे लिए नहीं है, मैं मेरे व्यूवर्स के लिए चाहता हूं कि उनको एक नई चीज़ मिले देखने को। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ सीखने के लिए मिले, कुछ सिखाने के लिए मिले। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो चीज़ होती है। आपने काफ़ी कम उम्र में इतना अच्छा इसमें मतलब गिर गायों में इतना अच्छा एक वो समाधान किया है, लोगों को दिखाते हो कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। कई बार भी मैंने आपका एक वीडियो बनाया था, काफ़ी अच्छी उसमें मेरे को जानकारी मिली थी और मेरे व्यूवर्स को मिली थी। और इस बार भी मैं यही आशा करता हूँ कि मुझे एक अच्छी जानकारी मिले आपसे और मेरे व्यूवर्स के लिए एक अच्छी जानकारी मिले। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, वो तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कोई भाई जो कोई परेशानी हो किसी प्रकार की पशुपालकों को, तो मेरे कुछ बताने से अगर उनकी कुछ समस्याएं दूर होती है तो उससे अच्छी बात तो मेरे लिए और क्या होगी। देखो लोग मेरी बात सुनो, लोग काफ़ी फेंकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उठा के फेंकते हैं। बिल्कुल सही बात है। मतलब ऐसे मान के चलो अजमेर को दिल्ली भेज दिया, दिल्ली को अजमेर भेज दिया। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने काफ़ी जनों को जानता हूँ मैं। जी, जी। और काफ़ी लोग ऐसे उठा के फेंकते हैं कि भाई आज तो जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे कीचड़ भी नहीं मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो सच्चाई बोलता है वो आदमी मुझे अच्छा लगता है, सबसे बड़ी बात है। वही चीज होती है जी। मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे व्यूवर्स जो देखें आपको या मेरे इस वीडियो को देखे, बालाजी व्लॉग चैनल को देखे, उनको ये लगना चाहिए यार कुछ अच्छी चीज़ दिखा रहा है अपने को, कुछ अच्छी चीज़ बता रहा है अपने को। नहीं जी, बाकी लोगों को कुछ काफ़ी लोग ऐसे होते हैं राकेश जी जिनको मालूम ही नहीं है चीज़ के बारे में। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। गिर चीज़ क्या है उसके बारे में मालूम ही नहीं है। नहीं है, बिल्कुल सही बात है। गिर में क्या गुणवत्ता है उसको मालूम नहीं है। नहीं बिल्कुल है, कई कई प्रकार के ऐसे लोग हैं, नाम भी नहीं लिया जा सकता कौन क्या है नहीं। कौन नहीं है, बाकी नॉलेज बहुत। ओनली फॉर वो फेंकते हैं उठा के। बिल्कुल 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 सही हालांकि मैं मेरा सिद्धांत है कि मैं मेरे चैनल के द्वारा कोई फेंकता है तो मैं उसको इतना तो मैं भी वो अनजान नहीं हूँ, मैं फेंकता हूँ उसको नीचे भी गिराता हूँ, भाई तू आराम से बैठ थोड़ा। बिल्कुल सही बात है जी। काफ़ी लोग फेंकते हैं, लेकिन एक अच्छी चीज़ बताओ ना व्यूवर्स को ताकि लोगों को पता चले कि यार क्या बता रहा है। बिल्कुल 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 भाई साहब। तो राकेश जी काफ़ी अच्छी बातें हो गई अपने व्यूवर्स के लिए। अच्छा राकेश जी, मैं इस बार ये भी सुन रहा हूँ कि जो अशोक गहलोत जो अपने मुख्यमंत्री राजस्थान के, जी उन्होंने एक नियम निकाला है जी कि मतलब हर शहर में हर मतलब डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मतलब जो घर परिवार है वो एक ही गाय को रख सकते हैं। तो फिर ये जो अजमेर में इतने डेयरी फार्म लगा रखा है, जयपुर में भी लगा रखे हैं, और मेरे हिसाब से अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर यहाँ पे तो ओनली फॉर जी इनके पीछे चल रहा है पूरा बिजनेस। जी, जी। तो इनका क्या होगा कि इसका क्या, इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है इसमें? आपका बात राजेंद्र जी, आपने बात बोली है बिल्कुल एकदम सच बोली है। सुनने में आया है, पर ये अभी कानून है जो घोषित नहीं हुआ है। जो कानून अशोक गहलोत जो कांग्रेस जो सरकार है राजस्थान की, जो तो उन्होंने एक नियम निकाला है। पूरा नियम ये है कि हर एक इंसान अजमेर शहर में रहने वाला एक गाय से ज्यादा अपने घर में पशुपालन नहीं कर सकता है। अच्छा। उस गाय को पालने के लिए उसे बकायदा लाइसेंस लेना पड़ेगा और हर माह 900 रुपए उसको गवर्नमेंट को जमा कर के रूप में देने पड़ेंगे। अच्छा तो अगर जब ही वो गोमाता पाल सकता है, अगर वो लाइसेंस नहीं बनाता है गोमाता का, और उस गोमाता को लाइसेंस बनाने के बाद में अगर वो गोमाता रोड पे विश्लेषण करती हुई नजर आई तो उस गोमाता उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा और उसे गोमाता पालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो गवर्नमेंट ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने ये नियम चलाया, तो ये बहुत गलत है नियम देखा जाए तो, क्योंकि हर पशुपालक या कोई भी हो हिंदू धर्म के अंदर, भारतीय और सनातन धर्म के अंदर जो गोमाता है उसको चौथा स्तंभ दिया गया है। चौथा स्तंभ का भी बहुत बड़ा कारण है, खैर अभी इस पे चर्चा बाद में बताऊंगा मैं आपको कभी, और अगली बार हम नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। बिल्कुल। तो भारतीय और सनातन धर्म में तो गोमाता को बहुत बड़ा अव्वल दर्जा दिया गया है। और एक सबसे बड़ी चीज है जो राजस्थान की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने बहुत गलत कानून घोषित किया है। अभी घोषित तो नहीं किया है कि इस पे चर्चा चल रही है, पर ये घोषित नहीं होना चाहिए। और मैं सभी हिंदू भाई हो या जो कोई भी राजस्थान की जो कोई भी पशुपालक हो, तो उनसे ये निवेदन करता हूँ कि इस कानून को घोषित होने से खारिज करवा दिया जाए, घोषित होने नहीं दिया जाए। क्योंकि जो छोटे लोग, किसान लोग हैं, जो जिनकी आमदनी जो पूरी आवक होती है वो सब कुछ इसी पे डिपेंड होती है। अगर जो पशुपालक 5 गाय अपने घर पे रख के बिजनेस कर रहा है और जो इसी पे डिपेंड है, वो बेचारे क्या करेंगे? सही बात सबसे बड़ी चीज। और दूसरी प्लस पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट ने ये भी घोषित किया है कि 500 वर्ग मीटर से जिस बंदे के पास 500 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन है वो ही पशुपालन कर सकता है। जिसके पास 500 वर्ग मीटर जगह नहीं है तो वो गाय का पालन कर ही नहीं सकता। तो ये बहुत गलत कानून घोषित किया है। इसके बावजूद, इसके अलावा एक है जो अपनी योगी सरकार है यूपी के अंदर, उन्होंने पशुपालकों को, और यूपी गवर्नमेंट है, यूपी के स्टेट के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर नियम घोषित किया है कि हर आदमी पशुपालन करे।
और हर भाई एक गोमाता अपने घर पे जरूर पाले, और एक गोमाता पे हर महीने का 700 रुपए उसे महीने का दिया जाएगा पशुपालन के लिए। जो भाई 10 गोमाता पालता है तो उसे 7,000 हर महीने का उसे गोमाता पे दिया जाएगा। तो इसमें तो गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, योगी सरकार जो बीजेपी सरकार है। अच्छा, और अपनी अपनी जो कांग्रेस सरकार ये उल्टा पशुपालक से ले रही है। बिल्कुल पशुपालक से कर ले रही है, कर के रूप में ले रही है। ये कर नहीं लेना चाहिए, इसको खारिज करवाना चाहिए। सभी पशुपालक और जो सभी जो जितने भी जो गो प्रेमी है उनसे मैं यही निवेदन, यही आग्रह करता हूँ कि इस नियम को जल्दी जल्दी खारिज किया जाए। ये कानून राजस्थान में कभी घोषित नहीं होना चाहिए। इस घोषित होने पे बहुत नुकसान होगा पशुपालकों को, और जो पशुपालकों को नुकसान होगा तो हर आम आदमी को नुकसान होगा। सही बात है। इसका सावधानी रखी जाए और इस बात पे गौर किया जाए, चाहे छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो, कड़ी से कड़ी जुड़ती है। इस कार्य को अगर कानून है उसको घोषित होने से बचाया जाए, इसको घोषित नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए राकेश, अगर ये हो जाएगा तो बहुत काम खराब हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। सबसे ज्यादा पशुपालक के साथ में आम आदमी है। देखो हर दिन से आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। पूरे भारतवर्ष में सालाना 67 करोड़ लीटर दूध की खपत होती है, और जो ओरिजिनल जो दूध होता है, जो दूध उत्पादन होता है, वो 17 करोड़ दूध उत्पादन होता है। सही बाकी 47 करोड़ दूध उत्पादन नकली डुप्लीकेट जो दूध आते हैं वो होता है। सही बात है। नकली डुप्लीकेट जो दूध है वो भी मैं आपको बता दूं किससे बनाया जाता है। जो डुप्लीकेट दूध बनाने के लिए केमिकल होता है मेलामाइन नाम का। अच्छा। मेलामाइन एक सफेद पाउडर होता है, उसे पानी के अंदर मिला के उसको दूध के रूप में परिवर्तित किया जाता है और उसे पूरे भारतवर्ष में सेल किया जाता है। अदर स्टेट में, अदर देशों में, अदर देशों में आप जाके देखोगे तो ये दूध बैन है, ये जो केमिकल है वहाँ पर बैन है। भारतवर्ष में ऐसा बैन नहीं है, क्योंकि भारत में अब मैं इतना तो राजनीतिक मुद्दों पे मैं बात नहीं उठाना चाहूंगा। बाकी ये है कि नकली दूध से बहुत नुकसानदायक है। तो अगर हर आदमी अगर घर में गाय पालता है तो इस नकली दूध से वो बचेगा, उसके स्वास्थ्य के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि नकली दूध से कैंसर जैसी बीमारी होती है और किडनी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। छोटे छोटे जो केमिकल के दाने होते हैं किडनी पे ज़्यादातर इफेक्ट करते हैं और बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले लेते हैं। तो अगर आप घर में गाय पालन करते हो, पशुपालन करते हो, तो नकली दूध से पीने से बचोगे। और धीरे धीरे कर, मैं ये नहीं कहता आज का आज करने से सब कुछ हो जाएगा, समय लगेगा। पर जो व्यक्ति धीरे धीरे अपने आप में परिवर्तन लाएगा, तो समय के साथ बदलाव लाएगा, तो ये आगे जाके इस समस्या का पूरा समाधान हो जाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखें, ये सावधानी रखने से ही आपका आगे कार्य होगा आपका। सही बात है राकेश जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने हमारे पशुपालक भाइयों के लिए और हर एक आम आदमी के लिए। तो काफ़ी अच्छी जो है बातें हो गई यार राकेश जी आज, और काफ़ी एक अच्छा इंटरव्यू हो गया। अब अपनी गायों के बारे में बताइए, ताकि हमारे जो पशुपालक भाई जो गाय अपने घर के लिए परचेज करते हैं, खरीदते हैं, उनके लिए उनको कुछ गाय के बारे में मालूम पड़ जाए। बिल्कुल जी, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, पहले इसके बारे में बताइए आप। ये भाई साहब सेकंड लैक्टेशन गोमाता है। अच्छा। और क्वालिटी आपको देख ही रही है। बिल्कुल। जो आपके व्यूअर्स देख रहे हो उन्होंने मुझे कहने की जरूरत नहीं है। सही बात है। सेकंड लैक्टेशन है, रेडार सिंह के अंदर है, नीचे बहुत ही शानदार भावनगर काबरी ब्रीड की बछड़ी है इस गोमाता की। अच्छा। शांत स्वभाव की, नेचर बहुत शांत है गोमाता का। और अभी इसकी डिलीवरी दी हुई गोमाता को 8 से 9 दिन हुआ है। अच्छा। और अभी मिल्क जो प्रोडक्शन है 3 थनों का एक टाइम का 5 लीटर मिल्क है। मतलब पर डे का इस गोमाता के 13 से 14 लीटर मिल्क अभी रेडी है प्रेजेंट टाइम में, 8 दिन की डिलीवरी में। अच्छा। और ये भी सेल के लिए अवेलेबल है। आगे बताना सर। ये भाई साहब एक थर्ड लैक्टेशन गोमाता है। ओरिजिनल क्वालिटी, ओरिजिनल ब्रीड, शानदार क्वालिटी की गोमाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक नंबर है साहब। गोमाता के सबसे बड़ा प्लस पॉइंट गोमाता के नीचे एक ऐसा मेल काफ है, अगर व्यक्ति ब्रीडिंग लेवल पे उस मेल काफ को तैयार करता है तो फ्यूचर के अंदर उसका बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट देगा। उसके ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, उसके फादर को, उसकी मदर का सामने रिकॉर्ड मेंटेन है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। मदर के मिल्क प्रोडक्शन 14 लीटर मिल्क है गोमाता के पर देगा। अच्छा। ये मान के चलिए, अभी वो नीचे मेल काफ है, तो शांत स्वभाव है, जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी गोमाता है जी। अच्छा, इसके बारे में बताना राकेश जी। ये गोमाता भाई साहब सेकंड लैक्टेशन गोमाता है और अपने फार्म पे कल ही डिलीवरी हुई है। थोड़ी डिलीवरी हुई है इसलिए थोड़ी सी तेज हो रही है, थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है क्योंकि बच्चे को हमने दूर कर दिया है। सही बात है। वीडियो बनाने के माध्यम के, वीडियो बनाने के पर्पज के हिसाब से। बाकी सेकंड लैक्टेशन गोमाता बहुत शांत है और अभी गोमाता के 4 से 5 लीटर खीस हो रही है 2 दिन की। अच्छा अच्छा। और बच्चा पी रहा है, उसके अलावा 4 मंथ पर डे का 10 लीटर खीस हो रही है। ये भी अच्छा देगी दूध तो राकेश। प्रोडक्शन ये 15 से 16 लीटर देगी मालिक के बताए अनुसार, पर नॉर्मल डाइट में भी 14 से 15 लीटर दूध देगी। आगे इसके बारे में बताना। ये गोमाता है भाई साहब, ये सेकंड लैक्टेशन गोमाता है, प्रेग्नेंट है और अडर छोड़ने लग गई है। शायद 1 महीने के आसपास ये गोमाता डिलीवरी देगी। शानदार क्वालिटी है। मिल्क प्रोडक्शन, किसी के भी कोई डाउट हो कि मिल्क प्रोडक्ट 18 से 20 लीटर मिल्क प्रोडक्शन, कहने की बात नहीं है,
डिलीवरी होने पर अगर ये सेल नहीं हुई गौ माता, तो इस गौ माता का मैं मिल्क का वीडियो भी आप ही के चैनल पर बनाऊंगा और लोगों को दिखाऊंगा कि जो मैंने बोला था वो है या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये भी प्रेग्नेंट है, ये 1 महीना डिलीवरी में लेगी वैसा। अच्छा, आगे बताना। एक ये गौ माता है। अच्छा, ये कौन सा लैक्टेशन है ये राकेश? भाई साहब सेकंड लैक्टेशन है और अब के बाद थर्ड लैक्टेशन डिलीवरी देगी गौ माता। अच्छा, फुल तो हाइटेड, फुल हैवी बॉडी। मेरे हिसाब से सबसे हाइट में फुल यही है ना? बिल्कुल, सबसे बड़े में सबसे ऊंची हाइट की, इतनी हाइट की तो बहुत कम, मेरे बराबर आ रही है गौ माता। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छी हाइटेड गौ माता है। मिल्क प्रोडक्शन गौ माता का 20 लीटर मिल्क प्रोडक्शन है और डिलीवरी होने में गौ माता का 1.5 महीना बाकी है। किसान के बताए अनुसार तो 2 महीने है, पर किसान के बताए अनुसार तो 1 महीना है, पर मैं आपको 1.5 महीना बता रहा हूँ कि 15-20 दिन ऊपर नीचे हो। सही बात है, सही बात है। हाँ, गौ माता है, जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से देख ही रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। ये थोड़ा सा क्या गाय हाँ, चमक रही है इसलिए थोड़ा सा। चलो कोई बात नहीं। हाँ, ये भी अच्छी हाइटेड अच्छी गौ माता है, शांत गौ माता है। और आपको मैं रेंज भी बता दूं गौ माता की। अपने पास जो गौ माता अभी आपको जो दिख रही है गौ माता है, ये 40,000 से लेके 65,000 रुपए तक की रेंज की गौ माता है। अच्छा, 40,000 रुपए से लेके 65,000 तक की इन गौ माता में से हाँ, कोई भी किसान भाई पशुपाल भाई सेलेक्ट करके और रेट कर सकता है, क्योंकि जेन्युइन रेट में ही अगर अपन गौ माता अगर किसी भाई को देते हैं तो नॉर्मल से नॉर्मल किसान भाई भी गौ माता परचेस कर सके। मेरा यही उद्देश्य सबसे बड़ा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, बहुत अच्छी रेट है भी आपकी, बहुत ही रिजनेबल बताइए आपने। काफ़ी डेयरी फार्म पे जाता हूँ, बहुत हाई फाई रेट बताते हैं और मैं मेरे हिसाब से मैं कई बार आ चुका हूँ, काफ़ी रिजनेबल रेट में आपकी डेयरी फार्म पे गौ माता मिलती है और आज भी बिल्कुल रिजनेबल रेट में गौ माता हैं और सभी गौ माताएँ एक से बढ़कर एक है और प्राइस रेट इनकी 40,000 से लेके 65,000 तक की गौ माताएँ अवेलेबल, सेल के लिए अवेलेबल आपकी डेयरी फार्म पे। बिल्कुल जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आपने काफ़ी अच्छा एक वीडियो दिया हमारे पशुपालक भाई, हमारे किसान भाई लोगों के लिए और एक काफ़ी अच्छी जानकारी दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद राकेश, आपका जय गौ माता। जय गौ माता।